नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक में शामिल हुए और वहां पर उनके खिलाफ एक हंगामा चला। चीन के जो नीति है मुसलमानों के खिलाफ, युगर मुस्लिमों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके कारण ओआईसी में चीन के शामिल होने के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। युगर मुस्लिमों के संगठन ने इसका विरोध भी किया कि पाकिस्तान आखिरकार चीन को इनवाइट क्यों नहीं किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कश्मीर पर भी मुंह खोला और इस्लामिक देशों के साथ मिलकर कश्मीर में जो उनका एजेंडा है उसी के साथ चीन के रहने की बात की, जिसकी प्रतिक्रिया में भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दे दी। यहां तक कि भारत की तरफ से अरिंदम बागची ने यहां तक बोल दिया कि भारत के इस इंटरनल मामले में चीन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यानी पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो लगातार भारत चीन को इग्नोर कर रहा है। जब से लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच टकराव शुरू हुई है और अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पाया है, कई दौर की बैठकें हो चुकी है, पूरी तरह से अभी एलएसी पर दोनों देशों की स्थितियां बिल्कुल पहले की तरह बहाल नहीं हो पाई है। इसके कारण हर प्लेटफॉर्म पे भारत चीन की नीति का विरोध करता फिर रहा है। यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार कहा है कि चीन और भारत के बीच संबंध पिछले 50 सालों से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वांग यी भारत के दौरे पर आए। मतलब साफ है कि वांग यी या चीन अगर भारत से बेहतर संबंध बनाना चाहता है तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत चीन के प्रति झुक नहीं रहा है, बल्कि चीन भारत की तरफ झुक रहा है। चीन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहा है कि अब पहले वाली जिद छोड़ दीजिए, अब एलएसी के पास स्थितियां धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, इसलिए अब हम लोगों को एक साथ आना चाहिए, आगे हमारे साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसके पीछे कुछ वजह है। चीन के घुटने टेकने के पीछे 5 बड़ी वजह बता सकते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन आज भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है। इसमें पहली वजह भारत का चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाना है। जिस तरह भारत ने पिछले 2 सालों में चीन के आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है, चीन के 100 से ज्यादा ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और भारत सरकार ने अलग अलग सेक्टर को लगभग ये आदेश दे दिया है कि चीनी सामानों का उपयोग कम करें। यानी कि भारत सरकार के अंदर आने वाले पीएसयू जहां जहां चीनी सामानों का उपयोग होता था, उनको लगभग मौन सहमति के तौर पर यह बता दिया गया है कि चीन के सामान का उपयोग अपने प्रोडक्ट के तौर पर न करें, और इससे चीन की कंपनियों के कई ठेके बंद हो गए, उन्हें ठेके नहीं मिले, रेलवे में ठेके नहीं मिले, यहां तक कि जो 5G नेटवर्क कम अभी जो बात चल रही है उसमें भी चीन को बड़ा नुकसान भारत से सहना पड़ सकता है। दूसरे स्तर पर देखें तो भारत ने इस बीच एक बड़ी उपलब्धि पाई है, वो है सामानों के निर्यात को लेके। कोरोना के समय में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने किया, यानी भारत ने अपने लक्ष्य जो रखे थे, टारगेट रखे थे, वो पहले ही ले लिया। लेकिन चीन को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत ने जो अनकहे तरीके से आर्थिक प्रतिबंध चीन पर लगाए हुए हैं, उससे चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और ये कारण है कि चीन भारत के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता है, भारत से फिर से बेहतर आर्थिक संबंध बनाना चाहता है। उसके लिए वांग यी
एक संदेश लेके आए हैं ताकि जयशंकर और डोवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके। एक दूसरी बड़ी वजह ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट करना है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका का ये गठबंधन दुनिया की आधी आबादी को अपने साथ लेके चलता है और दुनिया के अर्थव्यवस्था में 40% का लगभग योगदान देता है। अब ऐसी स्थिति में जब ब्रिक्स में भारत चीन के कारण अनमने तरीके से सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा है तो चीन की परेशानी बढ़ी हुई है। दिसंबर में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करना जरूरी है। वांग यी या चीन ये मानकर चल रहा है कि अगर वहां पर नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं तो इससे ब्रिक्स की स्थिति बदलेगी और रूस और भारत और चीन ये 3 देश वहां पर अलग से बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद आर्थिक संबंध फिर से पटरी पर आने की स्थिति उत्पन्न होगी। तीसरी बड़ी वजह रूस का दबाव है, यानी रूस चीन के ऊपर दबाव बनाए हुए है कि किसी भी तरह से भारत के साथ संबंध बेहतर करो, क्योंकि यूक्रेन रसिया वार में रूस का भारत ने लगभग पूरी तरह से सहयोग किया है और इसके लिए रूस ये चाहता है कि एशिया की 2 बड़ी ताकत चीन और भारत एक प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से आए ताकि आगे अमेरिका का दबाव कम हो और इसलिए रूस ने चीन पर दबाव बनाना शुरू किया है कि भारत से बेहतर संबंध बहाल करे और इसीलिए वांग यी भारत दौड़े दौड़े आए हैं। वांग यी के भारत दौरे की चौथी बड़ी वजह क्वाड में भारत की एंट्री भी है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का इस संगठन चीन के ऊपर बड़ा दबाव बना रहा है और बार बार जब क्वाड की बैठक होती है तो चीन परेशान हो जाता है। इस दबाव के कारण भी चीन को लग रहा है कि अगर भारत के साथ बेहतर संबंध नहीं बनाए तो अमेरिका के गुट में भारत की एंट्री होगी और चीन की परेशानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ जाएगी। वांग यी के दौरे की 5वीं और सबसे बड़ी वजह जो है वो भारत की नई विदेश नीति है। जैसा यूक्रेन और रसिया वार में भी भारत ने अपनी विदेश नीति का नमूना पेश किया है, उसी तरह चीन के मामले में भी भारत ने अलग विदेश नीति अपनाई है। पहले चीन के आंतरिक मामलों में भारत कुछ बोलता नहीं था, लेकिन इस बार भारत ने हांगकांग, ताइवान और तिब्बत के मामले में अपनी नई विदेश नीति का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदलती नीतियों के कारण चीन की परेशानी बढ़ी है। तिब्बत के मुद्दे पर भी भारतीय सांसदों ने एक बैठक में भाग लिया और इसी तरह से हांगकांग के स्वायत्तता स्वतंत्रता आंदोलन में भी भारत ने कहीं न कहीं अपना इनपुट देना शुरू कर दिया है। ताइवान के साथ भी भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं। इससे चीन को लगने लगा है कि अगर भारत के साथ इसी तरह का संबंध बिगड़ा रहा तो भारत अब हांगकांग, ताइवान और तिब्बत पर अपना स्टैंड क्लियर करेगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। तो इन 5 वजहों से चीन को अब घुटने पर आना पड़ा है और धीरे धीरे चीन जो भारत की तरफ बढ़ रहा है और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार गुहार लग रहा है कि किसी तरह से दोनों देशों की स्थितियों में सुधार हो, अच्छे संबंध हो और इसीलिए अपनी घोर बेइज्जती के बाद भी चीन ने वांग यी को भारत भेजा है। जबकि जब वांग यी भारत के दौरे पे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। वांग यी की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही एनएसए डोवाल के साथ ही होगी। प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत का कोई भी ऐसी संभावना भी नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।